मंगलम गोतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राज जिन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेवों की अपार कृपा और मंगलमय आशीर्वाद से सेक्टर 16 रोहिणी तेजी दिगंबर जैन मंदिर के पास व्याख्यान माला का ये क्रम चल रहा है और इसी प्रवचन माला के क्रम में आप सुन रहे हैं मानुष्य जीवन की दुर्लभता और उस मानुष्य जीवन की दुर्लभता में उगने वाले 6 फूल यानी 6 पुष्प, जिनमें पहला पुष्प था जिनेंद्र पूजा। जिनेंद्र पूजा का अर्थ पूजा कहें, भक्ति कहें या आराधना कहें या अपने आप को अर्पण समर्पण कहें या उसके साथ ही हम कई दिनों से सुन रहे हैं भक्ति की बात करें। अमृता भक्ति है, विषा भक्ति है और ज्वाला भक्ति है। अमृता भक्ति जो जीवन में अमरता को दे दे, अमर करती चली जाए। ज्वाला भक्ति जिसमें कहीं ना कहीं भय भी छिपा रहता है और कहीं ना कहीं कामना भावना भी छुपी रहती है। भय इसलिए छिपा रहता है कि आज मैं मंदिर नहीं गया, आज मैंने समाहित नहीं की, आज मैंने पूजा नहीं की, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। नहीं, मुझे करना चाहिए, नहीं आज मंगलवार है, नहीं आज शनिवार है, मंदिर भी जाना चाहिए, आज मुझे क्या हनुमान चालीसा या क्या महावीर चालीसा भी पढ़ना चाहिए, चंदा प्रभु चालीसा आदि आदि भय के द्वारा जो की जाती भक्ति, उसमें कई बार ज्वाला भक्ति आ जाती है। और विषा भक्ति जो निकृष्ट भक्ति है, जिस भक्ति के अंदर केवल क्या है प्रतिस्पर्धा रहती है या जिसके अंदर ईर्ष्या रहती है या जिसके अंदर क्या रहता है जीवन में केवल देखा देखी रहती है कि उसने अगर किया तो मैं भी कर लूँ। तो ऐसी भक्ति नहीं। जिनेंद्र पूजा में या प्रभु भक्ति में निर्मल चित्त का होना बहुत जरूरी है। और जब तक निर्मल चित्त नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकेंगे और जब तक भक्ति नहीं कर सकेंगे तो हम अपने भगवान को रिझा नहीं सकेंगे। और जब भक्ति करने वाला तन्मय होकर निर्मल चित्त से भक्ति करता है तो एक दिन वो भक्ति करने वाला प्रभुमय बन जाता है, स्वयं प्रभु बन जाता है। निर्मल मन बनता चला जाता है, निर्मल चित्त होता चला जाता है, निर्मलता में बहता हुआ चला जाता है, पावनता का प्रतीक बनता हुआ चला जाता है और अनेक तरह की बुराइयों को जीवन से निकाल कर दूर कर देता है। और तब जीवन में आता है कि बुरा बुरा सबको कहे, बुरा ना दिल से कोई, जो घट सोदू में आप ना मुझसे बुरा ना कोई। जैसे हमारे हरियाणा और पंजाब के विख्यात संत रत्न थे श्री मदन लाल जी महाराज, स्वामी श्री मदन लाल जी महाराज, वो कहा करते थे हमेशा अपने प्रवचनों में, मेरा अवगुण भरा है शरीर प्रभु जी कैसे तारूं। मेरा अवगुण भरा है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ना सेवा ना पाठ उपाधि जन्म जन्म का मैं अपराधी। ना सेवा ना पाठ उपाधि जन्म जन्म का मैं अपराधी। ना जाप ना माला व्रत की ना कोई रूप धान प्रभु जी कैसे तारोगे। क्या अपने आप को इतना यानी कमजोर तो नहीं, अपने आप को इतना नम्र बना लेना, विनीत बना लेना कि प्रभु मैं तो सदैव अवगुणों से भरा हुआ हूं और इतने अवगुण हैं मुझ में जिन अवगुणों को मैं बता भी नहीं सकता। और जब मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, तो जब मैं सिर झुकाता हूँ, जब मैं सिर झुकाते हुए स्वयं को देखता हूँ तो मुझे लगता है
कि मेरा ये सिर झुकाने के काबिल नहीं। प्रभु मैं आ तो गया हूं तेरे चरणों में, लेकिन और सिर भी झुका रहा हूं, पर अब तेरे चरणों में गिर पड़ा हूं तो अब ये सिर उठाने के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में अनेकों बुराई है। पर ऐसा नहीं, जब भक्ति आती है भगत हृदय में तो वो निर्मल हृदय बनता चला जाता है। और वहां पर जैसे जैन आगमों में, जैन सिद्धांत में क्षय काया की रक्षा को भी एक भक्ति का रूप दिया है, और इसे क्या अष्टप्रवचन माता भी कहा है। 5 समिति 3 गुप्ति। इरिया भाषा, इरिया का अर्थ है देखकर चलना, देखकर उठना, देखकर सोना, देखकर बोलना। इरिया भाषा, भाषा में क्या बोलना क्या नहीं बोलना, विवेक रखना, कहाँ जाना, कैसा आहार लेना, ऐसना समिति, हमारे हमारे क्या वस्त्रों को, हमारे कर्णों को कहाँ संभाल कर रखना, कैसे करना, ये सब क्या इसमें आयान भंड मत निकलना समिति में आता है। और हमें कहाँ थूकना है, कहाँ टॉयलेट जाना है, कहाँ क्या है गंदगी को गिराना है, ये विवेक रखना। ये 5 समिति और 3 गुप्ती, मन वचन काया। मन से किसी के लिए क्या सोचना, वचन से क्या बोलना, काया से कैसे उठते बैठते, हिलते चालते, संकोचते पसारते, जीवों की हिंसा तो नहीं हो गई, आदि आदि बातें कही गई। और इसी के लिए कहा गया, जब भगवान से पूछा कि प्रभु हमारे तो कदम कदम पर कर्म बन जाते हैं, खाते पीते सोते जागते उठते बोलते बैठते, कैसे कर्म का बंधना हो। कहूँ चरे कहूँ चिठे कहूँ मासे कहूँ सहे, कहूँ भूजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंधई, जिसे पाप कर्म का बंधना हो। कैसे चले कैसे बैठे, कहूँ चरे कहूँ चिठे कहूँ मासे कहूँ, कैसे सोए कैसे बोले, जिसे पाप कर्म का बंधन ना हो। प्रभु ने नहीं कहा कि कोई तप करो कोई जप करो, प्रभु ने नहीं कहा कि कोई साधना करो, एक ही बात कही, जयं चरे यतना से चलो। यतना का अर्थ विवेक, विवेक का अर्थ सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ है प्रतिपल क्या है जागते रहना, सावधानी, क्या सावधानी, सावधानी को इंग्लिश में क्या कहा गया, प्रतिपल जागरूकता। क्या कहेंगे हम इसे, अलर्टमेंट। जब तक हमारे जीवन में ये जागरूकता नहीं आएगी, ये सावधानी नहीं आएगी, प्रतिपल विवेक नहीं आएगा, तो सोना बैठना जागना खाना बोलना तो कर्म का बंधन इसमें बंधता चला जाएगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ में नानक देव कहते हैं, नानक नन्ही हबी रहो, जैसे नन्ही दूब बड़ा घास जल जाएगा, खूब खूब की खूब। जब तुम नम्र हो जाओगे, भी नम्र होते चले जाओगे, तो जैसे छोटी सी घास है, बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ताजू की बात है कि वो घास का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता आंधी तूफान। कारण क्या, जहां जिस साइड से आंधी तूफान आता है घास उसी साइड झुक जाता है, और झुकने से वो क्या जड़ से उखाड़ा नहीं जाता। आपके घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी की बन नहीं पाती, या सास के साथ है, या क्या किसी बेटी के साथ है, या बेटे के साथ, या पति के साथ, या बहू के साथ, अगर आप भी दूध की तरह से अपने आप को बना लो, जैसे वो चाहते हैं अपने आप को वैसा करना शुरू कर दो, तो झगड़ा नहीं। हम बहुत झगड़े से बचते चले जाएंगे, और झगड़े से बचेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि होगी तो भगवान का वास होगा, भक्ति होगी। बहुत बड़ी बात है, इस बात का चिंतन करना। जिनेंद्र भक्ति में तो विशेष कर चिंतन करता,
नहीं भूखा भगवान तुम्हारे फल मेवा मिष्टान का, नहीं भूखा भगवान तुम्हारे फल मेवा मिष्टान का, वो तो भूखा है बस एक तुम्हारे निर्मल चित्त, निर्मल चित्त सुजान का, वो तो केवल आपके निर्मल चित्त का भावना भरे हृदय का भूखा है। और कहा है भावों का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भावों का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भावों से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यानी भाव शुद्ध हो, निर्मल हो, भाव में कलुषता ना आए, भाव में कभी इस तरह का ना आए कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ये राग है, ये द्वेष है, नहीं। भाव में इतनी निर्मलता आ जाए, इतनी निर्मलता आ जाए, जैसे कि कबीर कहते हैं कबीरा निर्मल चित्त भया। कबीर कह रहे हैं कि जब ये चित्त निर्मल बन जाता है तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं हमें खोजते हुए कहत कबीर कबीर कहते हुए चले आते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो स्वयं क्या है, कबीर को ढूंढते हुए चले आते हैं, यानी भगत को खोजते हुए ढूंढते हुए चले आते हैं। और वो भगवान, वो हृदय भगत का नहीं रहता, वो भगवान का बन जाता है। भारत के इतिहास की एक सत्य कथा मुझे याद आ रही है। मन तो था कि भक्ति से आपको आज सरोबार करूं, लेकिन वो कथा भी आज मुझे मन को भा गई तो आपको जरूर सुनाऊंगी। मेरे प्रिय श्रोतागणों, जरूर सुनो। कैसे निर्मल चित्त हो जाता है। वो निर्मल चित्त कभी नहीं देखता कि वस्त्र मैले हैं या कुचैले हैं। निर्मल चित्त कभी नहीं देखता भगवान की क्या है ये भगत कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, कौन से संप्रदाय से है, कौन से मजहब से है। वो तो केवल चित्त की निर्मलता को देखता। कहते हैं पुराने जमाने में एक सेठ गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। जब वो गंगा स्नान के लिए चल पड़ा तो चलते चलते रास्ते में जो उसने पाँव में जूती डाली थी वो टूट गई। अब वो इधर उधर आगे पीछे देखने लगा कि कहीं कोई चमार मिल जाए तो मैं अपनी जूती को गठवा लूं, तभी मैं तीर्थ यात्रा कर पाऊंगा। बिना जूती के तो कांटों और कंकरों पे चलना बड़ा मुश्किल है। और मुझे तो गंगा पे जाना है, गंगा स्नान करना है, गंगा मैया की क्या है भक्ति करनी है, करूं क्या। थोड़ा आगे पीछे चला और थोड़ा आगे चला तो रास्ते में उसे एक झोपड़ी नजर आई। जब उसमें झांका तो उसे पता लगा कि वहाँ एक क्या है बैठा है एक व्यक्ति और बड़े मजे से बड़े प्यार से गुनगुना रहा है, भगवान का नाम ले रहा है और हाथों से जूतियाँ काट रहा है, जूतियाँ बना रहा है। अरे ओ भैया भैया भैया, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? रविदास कहते हैं, मुझे रैदास कहते हैं। अच्छा 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 रैदास भाई, तो मेरी ये जूती काट दो भाई, लेकिन जल्दी से काट दीजिए मेरी जूती, क्योंकि मुझे गंगा मैया पे जाके स्नान करना है और मेरी जूती टूट गई। आप जल्दी से मेरी जूती ठीक कर दो भैया, मुझे गंगा स्नान को जाना है, मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं रैदास ने कहा, भी काट देता हूँ। वो जूती लेकर गांठने लगा और बात करता रहा कि अच्छा आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हाँ तो तुम भी चलो ना। रे भाई, मैं तो रोज बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कमाता हूँ, पेट पालता हूँ, अतिथियों का स्वागत कर देता हूँ, मेरा कहाँ भाग्य है जो मैं गंगा स्नान कर सकूँ। हाँ चलो आपने कहा है, मैं तो नहीं जा सकता। जेब में हाथ डाला, ये टका मेरे पास क्या है, एक टका है मेरे पास, आप इसे ले जाइए और इसे गंगा मैया पे चढ़ा दीजिए। पर हाँ हाँ, एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ख्याल रखना मेरे भाई। क्या ख्याल रखना? सुनो, ये टका तभी देना गंगा मैया को जब आप खड़े होकर किनारे पर कहना, गंगा मैया ये टका भगत ने दिया है, अगर आप हाथ में लोगे तो मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। गंगा मैया हाथ में टका ले तो देना,
वरना मेरा टका वापस ले आना। मुझे तभी के ये पता लगेगा कि मेरी भक्ति माँ ने स्वीकार कर ली है, इसलिए ले जाओ ये टका और चढ़ा देना माँ को। और मैंने आपकी जूती तैयार कर दी, जूती दे दी, साथ में टका भी दे दिए, संभाल कर ले जाना, ठीक है। और रास्ते रास्ते हंसता मुस्कुराता हुआ वो सेठ जा रहा। वाह वाह वाह, क्या गंगा मैया तेरे जैसे रैदास, तेरे जैसे टके की, वाह। वो अपने आप को बड़ा अफलातून समझता, पता नहीं अपने आप को क्या मानता है। तेरे टके की भूखी है ना गंगा मैया, तो जो हाथ निकालेगी लेगी। लाखों करोड़ों दान करने वाले वहाँ आते हैं, जो अपना नाम तक भी नहीं जान बताते हैं, और उनका दान गंगा मैया ले। तेरा एक टके की भूखी है, क्या है, कैसे करता हुआ चला गया। अनेक संकल्प विकल्प मन में रखे हुए हैं और वो पहुँच गया है कहाँ पर, गंगा स्नान कर लिया, गंगा के किनारे पर स्नान किया, जो दान पुण्य करना था किया। जब चलने लगा जेब में हाथ, अरे अरे वो मैं तो भूल ही गया था उस भगत रैदास का ये टका, वो क्या है कहाँ चला गया, एक बहुत आगे अंदर चला गया गंगा में। और जाकर उसने हरिद्वार की पौड़ी पर खड़े होकर माँ को पुकारा, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ये तुम्हारा एक भगत रैदास, उसने टका दिया है। अब वो कह रहा था गंगा मैया अपने हाथ में ले तो देना, वरना नहीं देना। गंगा मैया अगर क्या है भगत का कहना सत्य है तो आप उसका टका ले लो। एक बार कह रहा हूँ गंगा मैया ये टका ले लो, दूसरी बार कह रहा हूँ ले लो मैया ले लो, तीसरी बार क्या देखता है कि पानी में चमचम चल चल हुई, और चल चल होते ही क्या देखा कि एक बड़ा अच्छा प्यारा हाथ निकला नारी का, और हाथ निकला और आवाज आई, दो मेरे भगत का टका। फौरन सेठ ने वो टका निकाला और हाथ पे रख दिया, गंगा मैया का हाथ था, हाथ पे रख दिया। तभी दूसरा हाथ निकलता, उसमें कंगन चमचमाता हुआ हीरे जवाहरत से जड़ा निकला, लो ये मेरे भगत को दे देना इस टके के बदले। दे दिया कंगन, चला गया हाथ पानी में। ताज्जुब में आ गया सेठ, क्या गजब है वो भगत, क्या भक्ति है उसकी, एक टके में इतनी बड़ी शक्ति है, एक टके में इतनी बड़ी ताकत है, हैरान है वो भगत। और क्या है, चल पड़ा है गंगा स्नान करके और देख रहा है बार बार निकाल कर उस कंगन को, क्या कंगन है। अरे आज तक मैंने इतना, मैं भी एक क्या हूँ, बहुत बड़ा सुनार हूँ और मैं जोहरी हूँ, सोने का जुहारत का काम करता हूँ, लेकिन ऐसा कंगन तो मैंने कभी नहीं देखा। एक एक हीरा अनमोल लगा हुआ है इसमें। और ये वो क्या करेगा, पटे हुए चिथड़े हैं, पुराने सड़े कपड़े डाले हुए हैं, चेहरे पर क्या है दरिद्रता नजर आ रही है, बाल बिखरे पड़े हैं। उसके लिए ये कंगन क्या चीज है, क्या है ये कंगन। ऐसा चिंतन कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, कंगन क्या करेगा वो कंगन का, नहीं ये कंगन तो मैं ही लेकर जाऊंगा। अब उसने रास्ता बदल दिया, अपने नगर पहुंच गया। पहुंच करके एक दिन विचार आया, अरे ये तो राजाओं जैसा है। उसने एक पूजा की थाली सजाई और उसमें उस कंगन को रखा और राजा को भेंट करने गया, अपने आप को दिखाने के लिए गया। आज मैंने देखा लोग क्या है, सुई जितना दान करते हैं और नाम कितना चाहते हैं कि हमारा नाम झंडे की तरह लहर जाए, हमारा नाम चारों ओर फैल जाए। छोटा सा काम किया और बहुत बड़ा नाम चाहा। तो आप बताइए, ये भक्ति तो ज्वाला भक्ति है। इस भक्ति से केवल नाम फेम ही रहेगा, और वो भी कितना अर्नों की तो क्या है, सुई का तो दान करे, अर्नों की चोरी करे। यानी क्या है, एक सुई जैसा दान करके और क्या ले आए, बहुत सारे गोहे उठा लाए। तो ये दान नहीं रहता, इसे दान नहीं कहा जा सकता और ना ही इसे भक्ति कही जा सकती। सजा करके थाल चला है वो सेठ और राजा को उसने नमन किया, महाराज मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, गंगा मैया मेरी भक्ति से क्या प्रसन्न हुई और उसने मुझे ये क्या दिया है, कंगन दिया। महाराज मैंने सोचा मैं इस अमूल्य कंगन का क्या करूँगा, क्यों ना हम महाराज को दें, ये महारानी की क्या है हाथ में शोभा को पाएगा, उनके हाथ का ये क्या बनेगा, सुंदर आभूषण बनेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न होकर के उसने क्या सेठ को शाबाशी दी कि गंगा मैया प्रसन्न हो गई,
गजब हो गया तुम्हारी भक्ति से, ऐसी है तुम्हारी भक्ति। बड़ा खुश हुआ और खुश होकर राजा ने उन्हें आशीष दी और बहुत कुछ दे करके विदा किया। और लेकिन 2-3 राजा उठे, रानी को कंगन दिया, रानी ने कंगन पहना पर दूसरा हाथ बड़ा अजीब लगा। सखियां कहने लगी, अरे कंगन ही पहनना था, क्या गजब का कंगन है कि एक क्या हाथ खाली है और एक हाथ में कंगन। ये तो तुमने वही बात कर दी, एक आंख शानी और दूसरी आंख कानी। ये क्या क्या है तुमने किया। आप जब तक दूसरा कंगन आए इसे कंगन को भी मत पहने। अब रानी तो उदास होकर बैठ गई। राजा ने कहा, इतना अच्छा मुझे कंगन दिया और तुम उदास हो रही हो, बात क्या है, क्यों ऐसे उदास हो रही हो। नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कंगन, मेरा एक हाथ तो इतना चमक रहा और दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल ऐसा है, मुझे तो दूसरा कंगन ला कर दो तभी मैं ये कंगन। अब सेठ ने, राजा ने कहा, कोई बात नहीं। आ गई दरबार में, सेठ को बुला लिया, बुला कर कहा, सुनो सेठ साहब, आपको इस हाथ का दूसरा कंगन लाना पड़ेगा। सेठ कहता, महाराज ये तो गंगा मैया ने मुझे दिया था, बस कह दिया, अगर लाना है तो लाना, नहीं तो बच्चे बच्चे सही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। याद रखो 1 महीने तक कंगन आ जाना चाहिए। बड़ा सेठ उदास हुआ, पांव कांपने लगी, क्योंकि सेठ ने क्या किया था, कपट किया था, छल किया था, झूठ बोला था, निर्मल भक्ति नहीं थी, कलुषित भक्ति थी। और कलुषित भक्ति में कहती हैं, पेड़ पौधे भी उसी माली के ज्यादा उपजते हैं जिस माली का चित्त निर्मल होकर निर्मल पानी डालता है। अगर चित्त में पाप है तो वो पेड़ पौधे भी जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। अगर क्या है, मन सच्चा नहीं कहते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता। बड़ा उदास होता है सेठ, घर आ पड़ता है, ना खाना ना नहाना, सब कुछ भूल गया है। दिन भागते जा रहे हैं, 15 दिन बीत गए। अब तो सेठ को क्या है, बिल्कुल शांति ना रही, सांस नहीं आ रहा, पल भर के लिए भी चैन नहीं आ रही। अब उसने सोचा, गंगा मैया क्यों देगी, क्या करूं। आखिर पश्चाताप किया बहुत और उसे मन में आवाज आई, अरे चल उठ, उसी भगत के पास जा, जिस भगत के चके में इतना बल है वही भगत क्या है तेरे कष्ट को निवारण कर सकता है। भागा वहां से, चलता हुआ भागता हुआ आ गया रैदास के पास। वही मस्ती है, उसी मस्ती में जूती गांठ रहा है और भगवान का नाम ले रहा। आओ आओ सेठ जी, गंगा स्नान हो गया, कर आए आप गंगा स्नान। हाँ गंगा स्नान भी होगा, गंगा स्नान कर भी आया और करने के बाद एक बहुत बड़ा बोझ भी लाद ले आया। क्या बोझ लाद दिया आपने, क्या हुआ, क्या गंगा मैया ने मेरा टका स्वीकार नहीं किया। अरे वाह, कमाल कर दिया, आप जैसों का टका गंगा मैया ना स्वीकार करेगी, कैसे हो सकता। आप तो भक्तों के भगत हैं, आप तो भक्तों को भी क्या है भगवान है, आपके द्वार पर तो हर कुछ है। ये वो न जाने क्या क्या प्रशंसा के पुल बांधे, मुझसे गलती हो गई। जब आपका टका दिया था तो गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया था कि मेरे भगत को दे देना, लेकिन मेरे मन में लोभ और लालच आ गया। मुझे माफ कर दो भगत जी, मुझे माफ कर दो, रैदास भगत मुझे माफ कर दो। मैंने वो क्या है कंगन उठाया और उठा करके राजा को दे दिया, पूजा की थाली में डाल करके, ये तो राजा को शोभा देगा। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही बन गया। क्या बन गया, क्योंकि रानी कहने लगी एक कंगन से बात नहीं, हाथ 2 हैं तो कंगन एक, नाक का मोती एक चल सकता है, लेकिन कंगन तो 2 हाथ होने से 2 चाहिए। अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से दूँ, माता मुझ पर तो इतना प्रसन्न होंगी नहीं, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो भैया क्या करना क्या है, दूसरा कंगन चाहिए, एक टका और दे दो, मैं जाऊँगा गंगा मैया को दे दूँगा और वहाँ से मुझे दूसरा कंगन मिल जाएगा, या आपकी कृपा हो जाएगी, मेरे बाल बच्चे बच जाएंगे, मेरा जीवन बच जाएगा। भगत जी पाँव पकड़ लेता है, रोने लग जाता है, आपके कारण मुझे जीवन दान मिल जाएगा, नहीं तो राजा मेरी बोटी बोटी उड़ा देगा, मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरा घर तबाह हो जाएगा। मेरे ऊपर भगत जी मेरे ऊपर दया करो। कहते हैं रविदास ने कहा, क्यों इतने अधीर होते हो, क्यों इतने क्या है, आप दुखी होते हो, कोई बात नहीं, माँ तो सबके लिए सर्वोपरि है, आपके लिए, मेरे लिए। और वैसे भी कहते हैं जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ चमड़े को साफ कर रहा था रैदास,
वो क्या पत्थर उसने बड़े प्यार से उठाया, जेब से एक टका निकाला। अब पत्थर उठाते क्या देखा, उसके नीचे से गंगा प्रवाहित हो रही है, लहलहाती जा रही है। उसमें ही उसने वो टका डाल दिया और कहा कि माँ ये टका स्वीकार करो। और उसी वक्त दूसरा हाथ आया और दूसरा कंगन भगत को देते हुए कहा, माने लो भगत, आपको आपने टका दिया और उन्होंने अपने हाथ का कंगन निकाल कर दे दिया। अब पत्थर उसी तरह रखा। वो कंगन को ये भी नहीं देखा रैदास ने कि कितना मूल्यवान है, कितना चमकदार है, क्या क्या है, कीमत वाला कुछ नहीं। उठाया और उठाकर, क्योंकि जब भगत में भक्ति आ जाती है उसके लिए सोना हीरा मोती सब एक तुल्य हो जाते हैं, कोई उसमें अंतर नहीं आता। भगत को दिया, जाओ अपना दुख मिटाओ। और वो सेठ क्या है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या दौड़ दाड़ कर आता और राजा को दूसरा कंगन भेंट करता। कहने का मतलब, जहाँ भक्ति जब निर्मल मन होता है, जहाँ पावन मन होता है वही भक्ति रहती है। जहाँ पवित्रता रहती है वही भक्ति रहती है। जहाँ पवित्रता ना हो, शुद्धता ना हो, तो हम जिन पूजा करने के अधिकारी नहीं। बात लंबी है, समय कम है, तो आपने सुना कि कैसे निर्मल चित्त हो, जैसे रैदास का था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, जिसमें कुछ भी नहीं था, केवल जबां पर प्रभु का नाम था और हाथों में चमड़े का काम था। ऐसा था भगत रैदास, और ये थी उसकी भक्ति, उत्तमा भक्ति। जहाँ ऐसी भक्ति रहती है वो जीवन कल्याण पथ पर अग्रसर होता है। समय आपका हो गया। प्रिय श्रोतागणों, वो आप सबने लाभ लिया, बहुत 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 शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप क्या निर्मल चित्त को रखते हुए प्रभु को प्रसन्न करें। आप जो मांगोगे प्रभु से क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो इसलिए मन इतना निर्मल हो जाए कि प्रभु के आगे समर्पित होते चले जाएं। धन्यवाद। शुभ मंगल कामना बड़े प्यार से सुना है आप सबने। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आज का एक नियम है, छोटा सा नियम है, धारण करेंगे। आज शुक्रवार है, शुक्रवार में आप प्रभु भक्ति निर्मल मन से करेंगे। चाहे एक माला ही करें, राम की करें, नमो शिवाय की करें, तो क्योंकि ये इसका महीना चल रहा है, श्रावण का महीना, शिव का महीना, भक्ति का, पूजा का महीना, आराधना का महीना, उपासना का महीना है। हम इसमें एक माला भी करें, ओम नमः शिवाय करें, या क्या है नमो अर्यंताणम करें, या महावीराय नमः करें, या शिव पार्श्वनाथाय नमः करें, या चिंतामणि शिव पार्श्वनाथाय, सब शुद्ध मन से करें। हमारा मन चित एक जगह हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लुगुतमा, अर्यंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली पणतो धम्मो लुगुतमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्यंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका